हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हम एम एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज बेटा हम आपको लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 12 जो प्रश्नावली 9.1 है। इसके हमने 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन सभी कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहता है बेटा पहले कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब देखिए यहाँ बोला क्या है इसने कि एक मीनार के पाद बिंदु से किसी बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक मीनार दे रखी है, एक भवन दे रखा है, दो चीजों के लिए इसने कहा है। तो जैसे कहा है उसने वैसे ही हम यहाँ एक चित्र बनाते हैं इसका। देखिए एक मीनार है हमारे पास, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा हमारे को 50 मीटर दे रखी है। जिसे मान लेते हैं हम ए और बी। यहां दे रखा है एक भवन, इधर हम ले लिए भवन, ये इसको मान लेते हैं सी और डी। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब ये जो कोण दे रखा है बेटा ये हमारे को दे रखा है 30 अंश का और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और ये वाला जो कोण है ये 60 अंश का दे रखा है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस दूरी को मान लेते हैं बेटा हम h जो हमें निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास ये 9 दिया है मीनार की ऊंचाई AB इज इक्वल टू 50 मीटर और भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं हम। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है तथा BC इज इक्वल टू x मीटर। ये हमने मान लिया बेटा यहां पर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें त्रिभुज ABC लेंगे। त्रिभुज ABC में तो देखिए लंब बट्टे आधार फॉर्मूला क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब थीटा क्या होगा इसके लिए ABC के लिए 60 अंश। tan 60 इज इक्वल टू अब AB कितना है हमारे पास 50 बट्टे BC क्या है हमारे पास जो BC माना है हमने x माना है। अब tan 60 का मान कितना होता है √3 इज इक्वल टू 50 बट्टे x। इसके नीचे एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा √3 यहाँ आ जाएगा 50 बट्टे √3 मीटर। ये निकल आया बेटा हमारे पास x का मान। अब लेंगे हम त्रिभुज BCD में, इधर ले लो त्रिभुज BCD में। अब इसके लिए कोण कितना है हमारे पास 30 अंश है तो यहां लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन BC। tan 30 इज इक्वल टू अब CD है हमारे पास है h अपॉन BC कितना है x। tan 30 का मान 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू x। अब x का मान हम इसमें रख देंगे। x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू अब x का मान कितना निकला था हमारे पास 50 बट्टे √3। अब h का मान जब हम निकालेंगे तो ये हमारे किस में है भाग में
तो ये संख्या कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास 50/√3। अब ये गुणा में है तो इधर जाके किस में हो जाएगी, भाग में, √3। तो ये हो गई हमारे पास 50/3। अब ये संख्या आ गई हमारे पास, h आ गया बेटा हमारे पास। 3 का ऐसे भाग दे देंगे हम, 3 एकम 3 और 3 छिक्के 18, 16 सही 2/3 मीटर। यहां लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h जो है हमारे पास ये आ गई 16 सही 2/3 मीटर। या करके लिखना चाहते हो तो ये आ जाएगी 16.33 मीटर। क्योंकि हम 3 का भाग 2 में दे देंगे तो ये 16.33 बन जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा ये 9वां क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, इसमें कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, तो देखिए यहां पर जब 80 मीटर की बात की है इसने, तो ये है हमारे पास 80 मीटर। ठीक, अब 80 मीटर की बात की तो 80 मीटर की हमने दूरी ले ली। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो समान लंबाई के हमारे पास 2 खंभे हैं, ये हमारे खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। मान लीजिए कि यहां पर कोई एक हमारे पास बिंदु है। अब यहां से ये जो वाला कोण है ये है 60 अंश का, और ये जो कोण बना रहा है ये बना रहा है बेटा 30 अंश का। मान लेते हैं यहां पर देखो A B C D E, ये हमने यहां पर बिंदु ले लिए। C बिंदु है जहां से एक खंभे का कोण है 60 अंश, दूसरे का है 30 अंश। अब इस दूरी को मान लेते हैं हम x। तो अब ये शेष दूरी बचेगी, ये कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास 80 माइनस x। अब जो हमारे पास समान लंबाई खंभे हैं इनको मान लेते हैं हम h। ये हो जाएगी हमारे पास h। अब पूछा क्या क्या गया, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी ये दूरियां भी पूछी गई है, ऊंचाई पूछी गई है। तो देखो दिया है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई दे रखी है बेटा 80 मीटर, क्योंकि ये जो पूरी चौड़ाई है वो 80 मीटर है। माना समान लंबाई के खंभों की ऊंचाई h मीटर और BC इज इक्वल टू x मीटर। ये हो गया हमारे पास। तथा CD हो जाएगी बेटा हमारे पास 80 माइनस x मीटर, क्योंकि x हमने ये मान लिया। अब इधर का x कम हो जाएगा 80 में से, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि त्रिभुज ABC लेंगे। त्रिभुज ABC में तो देखिए यहां पर जो सीधा होगा tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब tan थीटा है यहाँ पर 60 अंश, AB है हमारे पास h, BC है हमारे पास x। इसका मान है हमारे पास √3 होगा
तो ये हो जाएगा h अपॉन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इसके नीचे एक मान के, तो ये हो जाएगा बेटा x बराबर h अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। समीकरण डाल दो यहाँ ए। अब लेंगे हम त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में जब CDE में लेंगे तो इसके लिए कोण कितना रहेगा 30 अंश। tan थीटा इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास DE लंब अपॉन आधार कितना होगा CD, तो tan 30 अंश इज इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस एक्स। ये हो गया हमारे पास। अब tan 30 का मान कितना होता है बेटा हमारे पास अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब H अपॉन 80 माइनस एक्स। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3H इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। थोड़ा इधर आएंगे ऊपर के लिए, तो देखिए अब यहां पर हम x का मान रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान रखने पर जब मान लगाएंगे हम इसमें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3h इज इक्वल टू 80 माइनस, अब ये मान कितना है हमारे पास h अपॉन अंडर रूट 3। अब h अपॉन अंडर रूट 3 इसको इधर लेके आएंगे बराबर से, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3h प्लस h अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 80। अब इसके नीचे एक मान के एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये अब अंडर रूट 1 का भाग देंगे अंडर रूट 3 में, अंडर रूट 3 बच जाएगा, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो ये बन जाएगा 3h माइनस प्लस h इज इक्वल टू 80। तो ये हो गया 4h इज इक्वल टू 80, और ये अंडर रूट 3 है उधर जाएंगे बराबर से तो गुणा में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3 बट्टे 4, 4 से काटेंगे 20 बार, तो h का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब h का जो मान है ये किस में रख देंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। h का मान समीकरण 1 में रखने पर जब इसका हम 1 में रखेंगे तो ये क्या है हमारे पास x बराबर h अपॉन अंडर रूट 3। तो अब ये मान जो है हमारे पास ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 बट्टे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा बेटा ये। तो देखिए अब इसने क्या क्या पूछा था उसी हिसाब से लिखेंगे हम। ये है हमारे पास क्वेश्चन 10। इसने कहा खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए और खम्भों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खम्भों की ऊंचाई जो है समान ऊंचाई है वो है हमारे पास h का मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना आ गया 20 अंडर रूट 3। तो यहाँ लिखेंगे अतः समान लंबाई वाले खम्भों की ऊंचाई h ये कितनी है हमारे पास बेटा 20 अंडर रूट 3, 20 अंडर रूट 3 मीटर, और खम्भों से बिंदु की दूरी, और खम्भों से बिंदु की दूरी एक तो है x जो है हमारे पास 20 मीटर, तथा अब देखिए दूसरी दूरी क्या है हमारे पास 80 माइनस x। तो इसे क्या करेंगे हम 80 माइनस 20 इक्वल कितना आ गया 60 मीटर है। ये हमारे पास इसके आंसर थे कौन से वाले के, क्वेश्चन नंबर 10 के।
अब है हमारे पास नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, कैसे देखते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए एक नहर है, अब नहर के एक किनारे पर क्या है, टीवी टावर खड़ा हुआ है। देखिए बेटा सबसे पहले हम एक टीवी टावर का की हाइट बनाते हैं। ये है टावर ए और बी। अब इसने क्या कहा, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो देखिए यहां पर जो दे रखा है बेटा, ये जो कोण दे रखा है ये 60 अंश का दे रखा है आपको। यहां है सी बिंदु। अब इसने कहा दूसरे तरफ से दूर, तो ये जो वाला कोण है ये है 30 अंश का। अब इसने क्या कहा है कि दूरी दे रखी होगी बेटा इसमें 20 मीटर। ये दूरी है हमारे पास 20 मीटर। यहां बिंदु डाल देंगे हम डी। एक बार और देखो इसे कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरा तट क्या है, ये है हमारे पास सी। टावर के ठीक सामने दूसरे एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर, अब इसी बिंदु से जो 20 मीटर की दूरी है, यहां पर बिंदु ले लिया हमने डी, जो कि ये यहां से कोण कितने का बना रहा है, 30 अंश का। अब पूछा क्या क्या गया बेटा इसमें, इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो ये ऊंचाई पूछी गई है इसकी, इसे h मान लेते हैं, और जो नहर की चौड़ाई है इसको मान लेते हैं बेटा हम x। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या, ये है हमारे पास 60 अंश का। तो देखो यहां पर जो है दिया है CD, CD जो है 20 मीटर है, माना AB H मीटर और BC इज इक्वल टू X मीटर है। ये हमने मान लिया। अब लेंगे सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में जब हम त्रिभुज ABC में लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। 60 की जगह पहले थीटा लगा लो, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंबवत आधार। अब लगा दो यहाँ पर कोण tan 60 इज इक्वल टू, अब AB कितना है हमारे पास H, और ये कितना है H BC। इसका मान है √3 इज इक्वल टू H अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास H बराबर √3X। समीकरण नंबर हो जाएगा ये 1। अब क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज ABD में, पूरा ले लेंगे त्रिभुज ABD में। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले आपको जिस त्रिभुज को ले रहे हो उसको शो कराना पड़ेगा, क्योंकि हाइट एंड स्टैंड में ऊंचाई दूरी वाले में सबसे पहले हम जो त्रिभुज ले रहे हैं, जिस त्रिभुज में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यानी हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस त्रिभुज को शो कराइए, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यहां पर होगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू, अब AB अपॉन BD पूरा होगा ये। अब ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू, अब AB कितना है हमारे पास H है, अब BD कितना होगा बेटा हमारे पास 20 प्लस X हो जाएगा, ये 20 प्लस X। इसका मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 20 प्लस X। अब देखिए यहां पर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई हम गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास √3H इज इक्वल टू 20 प्लस X। अब समीकरण 1 से या तो H का मान लगा दो, इसमें H का मान हमारे पास दे रखा है, तो देखिए
समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा √3 गुणा, अब h का मान कितना है, √3x इक्वल टू 20 प्लस x। अब ये बन गया हमारे पास 3h बटा ये h नहीं है, यहाँ पर x है, तो ये बन गया हमारे पास 3x। अब देखिए x इधर प्लस का बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 20। यहाँ बचेगा 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आएगी 20 बट्टे 2 से काटेंगे 10 बार, x इक्वल टू आ गया 10 मीटर। अब x का जो मान है वो कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा बेटा h बराबर √3x दे रखा है, तो h की वैल्यू आ जाएगी √3 गुणा 10, तो ये हो गया h बराबर 10√3 मीटर। ये वैल्यू हमारे पास क्लियर हो गई। अब इसने क्या पूछा था उसको हम लिख देंगे अतः करके। अतः टावर की ऊंचाई h इक्वल टू 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई x इक्वल टू 10 मीटर है। ये था बेटा इसका आंसर कौन से वाले का, 11 वाले का। तो देखिए क्वेश्चन जो है हमने चित्र सही सजावट बना लिया इसका। जब सही तरीके से चित्र हमारा बात बन गया तो हमने केवल त्रिभुज लेकर के ही इसे सॉल्व कर लिया। तो बड़े आसान विधि से, सबसे सरल विधि से हम आप लोग यहाँ क्वेश्चन कराते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखिए बेटा एक भवन दे रखा है, पहले यहां पर यह भवन A B, ये कितना है 7 मीटर ऊंचा है और यहां पर एक केबल टावर दे रखा है। इसके आधारों को मिला देते हैं, यहां पर ले लेते हैं हम C और D। अब उन्नयन कोण जो दे रखा था इसके शीर्ष से, अब आधार के समांतर A से हम खींच देंगे। अब ये जो कोण है ये जो दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 60 अंश का, यहां पर डाल देते हैं E बिंदु। अब इसने क्या कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। अब यहाँ A से ही जो केबल टावर का पाद बिंदु है इसका जो कोण है ये है बेटा हमारे पास 45 अंश का। तो देखिए ये वाला कोण 45 अंश का होगा क्योंकि अवनमन कोण है हमेशा ऊपर से, जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तब अवनमन कोण बनेगा। अब जब ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर हैं तो ये एकांतर कोण बराबर होंगे, तो ये कितना होगा बेटा हमारे पास 45 अंश का होगा। अब यहाँ पर देखने की बात है कि जब AB 7 मीटर है तो ये वाली दूरी भी 7 मीटर होगी, ये चीज ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर जब AE समांतर BC, जब A जो दे रखा है हमारे को E, हमने समांतर खींची है किसके, BC के, इसलिए AB बराबर CE, AB बराबर CE कितनी हो जाएगी बेटा, ये 7 मीटर। ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब देखिए इसको दूरी को मान लेते हैं हम H, यहां से यहां तक, माना DE इक्वल टू H मीटर। अब इसने केबल टावर की ऊंचाई पूछी गई थी तो पूछा क्या गया है इसमें CD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब CD होगी क्या हमारे पास
7 प्लस h होगा। अब देखो यहाँ पर CD क्या होगा हमारे पास, CE प्लस DE, ये हो जाएगा 7 प्लस h मीटर। ये हमें प्रयोग करना है इसमें। और इसमें जो दे रखा है नहीं, यहां न मान करके यहां मान लो, और BC मान लो x, और BC इक्वल टू x मीटर। अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम त्रिभुज ABC में लेंगे। त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan, अब इसके लिए कोण कितना होगा, 45 का होगा, इज इक्वल टू AB कितना दे रखा है हमारे को बेटा, 7 दे रखा है। BC क्या है हमारे पास, x है। इसका tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा 7/x। इसके नीचे एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। यानी x की वैल्यू हमारे पास निकल आई। जब ये BC हमारे पास 7 आ गया तो AE हमारे पास क्या होगा, 7 ही होगा। अब लेंगे हम त्रिभुज AED में, AED में tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा DE अपॉन AE। अब देखिए tan 60 इज इक्वल टू DE कितना है हमारे पास, h। अब ये हमारे पास कितना दे रखा है, AE। अब AE हमारे पास, जब BC हमारे पास क्या है, x है, तो ये भी हमारे पास x होगा। अब tan 60 का मान √3 इज इक्वल टू h अपॉन x का मान कितना निकला है हमारे पास, 7 निकला है, यहाँ रख दो 7। अब h का मान कितना आ गया हमारे पास, 7√3 मीटर। ये हमारे पास h का मान निकल आया। इसलिए अब क्या निकालना है हमें, CD। क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई। इसलिए टावर की ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास, CD। अब CD कितना है हमारे पास, CE प्लस DE। अब CE कितना है हमारे पास, 7 है, प्लस, और h हमारे पास निकला था वो DE। ये कितना निकला है बेटा हमारे पास, DE निकला है h 7√3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें से हमें 7 कौन मिल रहा है, 7 तो 1 प्लस √3, इसे सिक्वेंस से लिख देंगे, 7√3 प्लस 1 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। जो हमारे पास पूछा गया था, टोटल जो नाप आई है वो कितनी आई है, 7 कोष्टक में √3 प्लस 1।